हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी डीप डाइव। आज के इस लेक्चर में हम एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो लेक्चर रहने वाले हैं ये रहेंगे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस एंड अदर वेरियस पीसीएस एग्जामिनेशंस, राइट। तो यहाँ पर जो भी कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं प्योर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा बकवास नहीं करेंगे हम, ठीक है। सिर्फ टू द पॉइंट जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट है हम वो पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ से कितना पढ़ना है और किस पॉइंट से आपका जो है एमसीक्यू फॉर्मेशन होगा, राइट। तो हम यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट प्योर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ेंगे। और आपका काम रहेगा कि इसको 4 से 5 बार आपको रिवाइज करना है, राइट। जैसे कि बीपीएससी के अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो 50 डेज अभी क्या है रिमेनिंग एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये लेक्चर देखने हैं एंड इसके बाद आपको 4 से 5 बार इसको रिवाइज करना है। तो चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 1। और हाँ, यहाँ पर हमारे जो लेक्चर रहने वाले हैं वो 8 to 9 लेक्चर रहेंगे, 20 से 30 मिनट के ड्यूरेशन के। और 8 to 9 लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। सबसे पहला है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब देखो, प्री हिस्ट्री क्या है कि प्री हिस्ट्री में क्या है कि जहाँ पर हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, जैसे कि स्टोन एज। तो स्टोन एज में क्या हुआ है कि प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जहाँ पर हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, जैसे स्टोन एज। अब स्टोन एज में हमें कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला, मोस्टली हमें क्या मिले, हमें टूल्स मिले हैं, ठीक है। वो लोग क्या टूल्स को यूज करते थे, बट हमें एज सच कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटन रिकॉर्ड्स तो मिले हैं बट हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईवीसी का आपको सबको पता होगा कि आज भी आईवीसी की जो उन लोगों ने जो लिख रखा है, अपनी जो भी पत्थरों पे हम लोग को मिला है, केव्स के अंदर जो भी हमें चीजें मिली हैं, बट उसको आज तक भी हम डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है। कोई भी उसको पहचान नहीं पाया कि वहां पर लिखा क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे हमें रिटन रिकॉर्ड्स तो मिले हैं बट हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट आती है हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है, जैसे जो हम पढ़ेंगे अभी, जहाँ पे हमें रिटन रिकॉर्ड्स भी मिले हैं और उसको हमने डिसाइफर भी कर लिया है, तो इसको बोलते हैं हम हिस्ट्री, ठीक है। तो अगेन हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली हमारी प्री हिस्ट्री, जहाँ पे हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है, जैसे कि हमारा स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटन रिकॉर्ड्स तो मिले हैं बट उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, आईवीसी। हिस्ट्री में हमें रिटन रिकॉर्ड्स भी मिले हैं, हमने उसको डिसाइफर भी कर लिया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जैसे देखो अब टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो अगेन टाइमलाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में जो टाइमलाइन है ना हिस्ट्री की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये टाइमलाइन आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि प्री हिस्टोरिक की अगर हम पीरियड की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे पेलोलिथिक फेज, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे मीजोलिथिक फेज, उसके बाद हम पढ़ेंगे नियोलिथिक फेज। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डेट्स डेट्स पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। किसी बुक में कुछ दे रखा है, किसी बुक में कुछ दे रखा है, तो आपको बेसिकली आपको क्या करना है, आपको क्रोनोलॉजी समझना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको डेट्स वगैरह याद नहीं करनी है। मैंने आज तक मेरी प्रिपरेशन में कभी भी बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं याद की, ठीक है। हमेशा मेरा फोकस रहता था कि मैं क्रोनोलॉजी याद करूँ, ठीक है। और डेट्स भी आपको वो याद करनी जो कि पीवाईक्यू में गिवन है। जैसे कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम आपको देना है तो आप क्या करोगे, आप जब पीवाईक्यू कंप्लीट कर रहे हो तो आपको पीवाईक्यू में जो भी डेट्स पे अगर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो वहां से आपको उनको डेट्स को याद करना है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो अब ये आप क्रोनोलॉजी एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। ऐसे ये पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको यहाँ से क्रोनोलॉजी देख लेनी है। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टोन एज से, ठीक है। अब स्टोन एज की अगर हम लोग बात करें तो देखो, स्टोन एज को हम लोग डिवाइड करते हैं पेलोलिथिक फेज। सबसे पहला हमारा पेलोलिथिक फेज। अब पेलोलिथिक फेज को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, लोअर पेलोलिथिक फेज, मिडिल पेलोलिथिक फेज एंड अपर पेलोलिथिक फेज, ठीक है। अब लोअर पैलेलिथिक फेज में क्या होगा कि जो इनके पास जो टूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टोन है वो एग्जांपल है किसका, प्री हिस्ट्री में क्या होता है कि हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले, तो बेसिकली फिर हमें मिला क्या है, तो हमें यहाँ पे स्टोन टूल्स मिले हैं। अब स्टोन टूल्स के बेसिस पे ही हमने क्या किया है, जो पेलोलिथिक फेज थी हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक एंड अपर पैलेलिथिक। अब देखो लोअर पैलेलिथिक में क्या हुआ कि जहाँ पे यहाँ पे जो हमें स्टोन टूल्स मिले वो बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है, बिग थे, रफ थे, इर्रेगुलर शेप के थे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर शेप नहीं था यहाँ पे, इर्रेगुलर शेप के थे, रफ थे, ठीक है, बिग स्टोन टूल्स थे। तो इनको हम लोगों ने डाल दिया किसमें, लोअर पैलेलिथिक फेज में।
ठीक है, जिसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट फर्दर हमारा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ इनमें, तो क्या आ गया हमारा मिडिल पैलेलिथिक फेज। मिडिल पैलेलिथिक फेज में हमें जो टूल्स मिले हैं मोस्टली वो रेक्टेंगुलर शेप के मिले हैं। कैसे मिले हैं? रेक्टेंगुलर शेप के मिले हैं, जिसके एग्जाम्पल है बोरेट्स, बुरेन्स एंड ब्लेड्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके? मिडिल पैलेलिथिक फेज के। नेक्स्ट फिर फर्दर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर हमारा आता है अपर पैलेलिथिक फेज। अब अपर पैलेलिथिक फेज में जो हमें स्टोन टूल्स मिले हैं वो हैं रेक्टेंगुलर शेप के। कैसे हैं? रेक्टेंगुलर शेप के, जिसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे ब्लेड्स, पॉइंट्स, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फिर अब जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो एक है कि पैलेलिथिक की साइड्स पूछी जाती हैं, कि पैलेलिथिक टूल्स की जो प्लेसेस हैं या साइड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहला है हमारा भिमबेटका मध्य प्रदेश का। अच्छा, एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मोस्टली ना पीसीएस में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ पे अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे रखा है आपको भिमबेटका, तो 99.99% उसका आंसर जो है भिमबेटका ही होता है। तो एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि आपको रैंडम लगा देना, बट पहले आपको ऑब्वियसली अपनी नॉलेज के साथ ही जाना है। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन भिमबेटका दे रखा है तो आप भिमबेटका पे आप आंसर लगा सकते हो। तो ये आगे हमारे पैलेलिथिक टूल्स की प्लेसेस क्या है? भिमबेटका मध्य प्रदेश, सोहन वैली जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, बेलन वैली जो कहाँ पे है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का भी। फिर नर्मदा वैली जो कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका, करनौल आंध्र प्रदेश। तो ये सारी साइट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम आप क्या करो, रट लो। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, मोस्टली पीसीएस में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट आती है हमारी मीजोलिथिक फेज। मीजोलिथिक फेज की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने क्या देखा कि जो पैलेलिथिक फेज था ना, यहाँ पे क्या था कि क्लाइमेट ना बहुत ठंडा क्लाइमेट था। तो अभी जो ह्यूमन बींग है वो कहाँ पे रह रहा है? केव्स के अंदर रह रहा है, क्योंकि इतना ठंडा क्लाइमेट है, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। जब बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो कहाँ पे रह रहा है? वो केव्स के अंदर रह रहा है, क्योंकि बहुत ठंडा क्लाइमेट है। अब मीजोलिथिक फेज में क्या होगा? थोड़ा ट्रांजिशन होगा, वेरी कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, वेरी कोल्ड क्लाइमेट टू वार्म फेज। ठीक है, अब क्लाइमेट जो है वो थोड़ा वार्म हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब क्लाइमेट थोड़ा वार्म होगा तो जो ह्यूमन बींग है वो केव से बाहर निकलेगा। अब ठीक है, तो केव से बाहर निकलेगा, और जब वार्म क्लाइमेट हो गया तो हम सबको पता है कि भाई फ्लोरा एंड फौना वार्म क्लाइमेट में होगा। तो वार्म फेज की वजह से क्या होगा? डेवलपमेंट होगा फ्लोरा एंड फौना का। अब फ्लोरा एंड फौना का डेवलपमेंट होगा। दूसरी चीज, ह्यूमन बींग स्टार्टेड मूव टू डिफरेंट प्लेसेस। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि भाई पहले कोल्ड क्लाइमेट था, कोल्ड क्लाइमेट वो केव्स में रहेगा, बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि इतना ठंडा क्लाइमेट है। अब क्योंकि मीजोलिथिक फेज में क्या हुआ, जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या होगा? ट्रांजिशन होगा क्लाइमेट का, फ्रॉम वेरी कोल्ड क्लाइमेट टू वार्म क्लाइमेट। तो जो ह्यूमन बींग है वो अब थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो जहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, ठीक है, कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो किस फेज में स्टार्ट हुआ। तो आपको याद रखना है कि किस फेज में स्टार्ट हुआ? मीजोलिथिक फेज में। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? हमारा मीजोलिथिक फेज में स्टार्ट हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि इसके जो एविडेंस हैं, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसकी 2 जगह हैं, पहला है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, दूसरा है बगोहर राजस्थान। मतलब बेसिकली ये जो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ से एक आपका एमसीक्यू बन जाएगा कि हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के जो एविडेंसेस है कहाँ से मिलते हैं? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बगोहर राजस्थान। ठीक है, अब नेक्स्ट, स्टोन टूल यूज्ड माइक्रोलिथ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और जो यहाँ पे इस पीरियड में फेज में हुई थी वो ये थी कि यहाँ पे जो माइक्रोलिथ है, माइक्रोलिथ का माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, लिथ मतलब पत्थर। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टोन टूल्स को आप क्या करेंगे? ये यूज करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगेन ये बनता है कि जो माइक्रोलिथ है वो किस पीरियड में आया था? तो अगेन मीजोलिथिक फेज में। अब देखो इसको याद कैसे रख सकते हो? तो यहाँ पे भी एम है मीजोलिथिक में और माइक्रोलिथ में भी एम है। ठीक है, तो एम और एम से आपको याद रख लेना है कि जो माइक्रोलिथ जो स्टोन टूल्स था उसका यूज हुआ था मीजोलिथिक फेज में। ठीक है, अब ये कैसा था? तो स्मॉल था, नाम से समझ में आ रहा है माइक्रो, तो स्मॉल था, बहुत शार्प था। ठीक है, इजी टू ऑपरेट। और इसका यूज क्यों करते थे? तो इसका यूज किया जाता था मीजोलिथिक पीरियड यूज फॉर किलिंग ऑफ एनिमल। तो एनिमल्स को किल करने के लिए, और रॉक पे इंग्रेविंग करते थे। जैसे बेसिकली आपने देखा होगा ना, रॉक के ऊपर कुछ कुछ लिख देते हैं पत्थर से। ठीक है, वो तो आज भी होता है। लोग जब कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भी आप जाओगे केव वगैरह में या इवन कुतुब मीनार पे आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि वो पत्थर से कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं। तो ये क्या करते हैं? रॉक इंग्रेविंग कर रहे थे। ठीक है, और मीजोलिथिक पेंटिंग्स और पेट्रोग्राफ। ठीक है, तो पेंटिंग्स बनाते थे इससे, और पेट्रोग्राफ क्या होता है? जैसे ऐसे वाले जो पेंटिंग होती है ना, जो लाइन्स का यूज करके जो हम लोग ऐसे करके पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, इनको पेट्रोग्राफ बोलते हैं।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा मीजोलिथिक पेंटिंग्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेसिकली ये यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था मीजोलिथिक पेंटिंग से रिलेटेड, तो वो है। ठीक है, अब देखो मीजोलिथिक पेंटिंग्स की हम लोग बात करें तो यहाँ से क्या होता है कि हमें प्रोवाइड, ये जो पेंटिंग्स हमें प्रोवाइड करती हैं इंसाइट इनटू सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस की। जैसे उस टाइम पे जाहिर सी बात है, जैसे कहीं, जैसे मान लो अगर आज का टाइम है, अब मैं अगर कोई पेंटिंग बनाती हूँ, ठीक है, और मान लो कल को जाके कोई 20 साल बाद मेरी पेंटिंग को देखा तो उससे क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि हाँ भाई 20 साल पहले ये सब होता था, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि जो मीजोलिथिक की पेंटिंग्स हम लोग को मिली हैं, वहाँ पे वो बताता है कि वहाँ पे उस टाइम पे सोशल कल्चरल प्रैक्टिस कौन कौन सी होती थी। जैसे ये लोग क्या करते थे, नेचुरली ऑब्टेन कलर लाइक ग्रीन, येलो, ब्राउन, रेड, ये कलर्स का ये लोग क्या करते थे, यूज करते थे। और कहाँ से ये कलर्स आते कहाँ से थे, तो नेचुरली ऑब्टेन कलर थे। ठीक है, नेचर से ये लोग क्या करते थे, उस कलर को ऑब्टेन करते थे। जैसे रेड कलर की अगर हम लोग बात करें तो रेड कलर ये लोग कहाँ से लेते थे, एनिमल के ब्लड से। ठीक है, एनिमल के ब्लड से ये लोग रेड कलर लेते थे। ठीक है, अब इनकी जो पेंटिंग्स थी, इनके थीम्स क्या थे, तो ये जैसे हंटिंग गैदरिंग, ठीक है, एनिमल राइडिंग। ठीक है, अब यहाँ देखो हंटिंग गैदरिंग करते थे, मतलब पेंटिंग्स में दिखाया है कि हंटिंग गैदरिंग हो रही है, एनिमल राइडिंग हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि उस समय पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होता था। ठीक है, हंटिंग, जाहिर सी बात है अगर आपको हंटिंग गैदरिंग करनी है आपको, तो आप एनिमल को डोमेस्टिकेट करोगे। सिमिलरली एनिमल राइडिंग, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहीं से भी घोड़ा पकड़ के उसके ऊपर राइड करना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या करना, लाइक इस टाइम पे तो नहीं होगा, लेकिन जो भी एनिमल्स की लोग, घोड़ा तो नहीं होगा, लाइक हॉर्स नहीं था इस टाइम पे, लेकिन जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे ये लोग, तभी उसके ऊपर राइडिंग हो पाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि भाई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सिमिलरली इनकी कुछ पेंटिंग से वहाँ पे थीम्स मिला हमें, जैसे फाइटिंग फाइटिंग हो रही है तो मैन है, वहाँ पे हाउस होल्ड चोर्स, मतलब कि हाउस होल्ड का कुछ काम हो रहा है तो वहाँ पे विमेंस को दिखाया गया है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे इस समय पे डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो भाई हो रहा था। ठीक है, कि भाई ये काम जो है पुरुष करेंगे और ये काम जो है वो महिलाएं ही करेंगी। तो यहाँ से पता लगा हम लोगों को, इन चीज़ों की जो पेंटिंग्स के थीम से वहाँ से पता लगा कि डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया है। फिर हमें कुछ पेंटिंग्स में मिला कि ग्रुप डांस हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि भाई इन लोगों में क्या था, कम्युनिटी सेंस था। कम्युनिटी सेंस था तभी ये लोग लाइक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ग्रुप डांस कर रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ पेंटिंग्स में हमें क्या करना है, दिखा है सेक्सुअल यूनियन दिखा है। ठीक है, सेक्सुअल यूनियन से हमें पता लगता है कि भाई इस समय पे प्रिमिटिव मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर फेलस वर्शिप का कॉन्सेप्ट, योनि वर्शिप, तो ये सारी चीजें हम लोग को कहाँ से मिलती हैं, मीजोलिथिक पेंटिंग से पता लगता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट मीजोलिथिक पेंटिंग। चलो, दैट्स ऑल अबाउट मीजोलिथिक पेंटिंग। चलो नेक्स्ट आता है हमारा नियोलिथिक फेज। अब देखो नियोलिथिक फेज में क्या होगा कि ह्यूमन बींग स्टार्टेड टू लिव इन लार्जर कम्युनिटी इन थैच्ड हाउसेज। ठीक है, अभी तक क्या था कि जो ह्यूमन बींग था वो हाउसेज में नहीं रह रहा था, तो अब क्या करेगा, जो ह्यूमन बींग है वो हाउसेज में रहना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और लार्जर कम्युनिटीज में रहेंगे ये। ठीक है, अब स्टोन टूल्स की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि देखो जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता रहेगा इनमें। ठीक है, जैसे पहले ये बड़े पत्थर यूज कर रहे थे, फिर थोड़े और शार्प हुए, फिर थोड़े और शार्प हुए। ठीक है, तो जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ेगा इनमें चीज़ों में क्या रहेगा, इंप्रूवमेंट होता रहेगा। अब नियोलिथिक फेज की हमने देखा तो हमने कहा भाई स्टोन टूल्स कैसे हैं, तो इसमें स्मॉल हैं, शार्प हैं और मोर पॉलिश। भाई पॉलिश हो गए हैं, पहले पॉलिश नहीं थे। ठीक है, तो अब पॉलिश भी हो गए हैं। ठीक है, यूसेज, अब देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, बोन इम्प्लांट्स का यूज कर रहे हैं, बो एंड एरो का यूज कर रहे हैं। बो एंड एरो आपको पता ही होगा, वो लाइक हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, धनुष टाइप का जो होता है ना वो। तो बो एंड एरो का यूज कर रहे हैं ये लोग, बोन इम्प्लांट्स का यूज कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि जो बोन इम्प्लांट्स के जो लाइक एविडेंसेस हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, तो यूपी का जो सराई नहर है, सराई नहर, वहां से हम लोग को क्या मिलते हैं, यहाँ इसके एविडेंस मिलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, आपका एक एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि देखो नियोलिथिक पीरियड में ही क्या हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा रिपीट होता है, पीसीएस में तो हमेशा रिपीट होता है, कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो थी वो किस पीरियड में स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारे नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुई हैं। स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसके एविडेंसेस जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़। 100 टाइम्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जो एविडेंसेस हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो मेहरगढ़ से मिलते हैं, जो कि कहाँ पे है, आज का जो पाकिस्तान है, तो आज के पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहाँ पे है मेहरगढ़। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग को क्या मिलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो ये भी ऑब्वियस है कि जैसे अगर कहीं पे एग्रीकल्चर हो रहा है, तब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई बंदा रह यहाँ रहा है या वो पूरे में घूम रहा है इधर से उधर, ठीक है, और उसमें वो एग्रीकल्चर यहाँ कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा।
कैसा होना चाहिए कि जहां पर वो एग्रीकल्चर कर रहा है इस फील्ड में, तो यहीं उसके आसपास उसका घर होगा, ठीक है, उसके आसपास ही उसका घर होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है नियोलिथिक फेज में, ठीक है, जिसके एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि सेटल्ड लाइफ हो गई है, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं किसके, सेटल्ड लाइफ के। तो चाहे वो क्वेश्चन आपको घुमा के अगर वो पूछना होगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना होगा, तो वो पूछेगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। अगर उसको घुमा के क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछेगा कि जो अर्लीस्ट एविडेंस है ना सेटल्ड लाइफ के, वो कहाँ से मिलते हैं, तो अगेन मेहरगढ़ से, ठीक है। फिर इस पीरियड में हमें क्या मिला, व्हील मेड पोट्री, ठीक है, पोट्री स्टार्ट हो गई है। कंट्रोल यूज ऑफ फायर, ऐसा नहीं था कि पहली बार फायर यूज किया, फायर का पहले भी यूज हो रहा था, बट अभी कंट्रोल यूज आ गया फायर का, ठीक है। कंट्रोल मतलब उस पर कंट्रोल कर सकते हैं ये फायर पे। फिर कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है, जैसे आपको याद रखनी है, इसको तो एकदम रट लो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे गुफ कराल, बुर्जहोम कश्मीर वैली का, ठीक है, चिरंद बिहार, ठीक है, चिरंद बिहार। उसके बाद सराय नहरिया उत्तर प्रदेश का, बेलन वैली हो गया, भीमबेटका। देखो अगर भीमबेटका, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भीमबेटका में तो हमें तीनों ही फेजेस के एविडेंसेस मिले हैं, तो भीमबेटका अगर ऑप्शन में आता है तो आप उसको क्या करोगे, टिक करोगे, ठीक है। अब देखो नियोलिथिक फेज में क्या होगा कि एग्रीकल्चर क्या होगा, लाइक जैसे जब हम भी एग्रीकल्चर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई बंदा सिर्फ अपने घर के लिए तो एग्रीकल्चर नहीं करेगा, थोड़ा तो सरप्लस में होगा। तो जो भी सरप्लस में एग्रीकल्चर होगा उसका क्या करेंगे ये लोग, ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, ट्रेड सेंटर चाहिए। ट्रेड सेंटर के लिए क्या चाहिए भाई, हाउसेज होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, अर्बन नेचर होना चाहिए, यूटिलिटी सर्विसेज होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिए। अब ये सब चीजें जब हो जाएंगी तो क्या होगा, एक सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन। जब ये सारी चीजें होती हैं लाइक किसी भी पीरियड में, तो उसको बोलेंगे हम सिविलाइजेशन है। ये तो कंप्लीट कि भाई वो लोग तो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सरप्लस में हो रहा है तो उसका ट्रेड भी कर रहे हैं, फिर हाउसेज हैं, स्टोरेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, यूटिलिटी सर्विसेज हैं, अर्बन नेचर है, ये सब चीज़ें जब रहेंगी तो उसी को हम बोलते हैं सिविलाइजेशन है ये, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमारा जो स्टोन एज है वो खत्म होता है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आईवीसी को स्टार्ट करेंगे एंड आईवीसी एंड चालकोलिथिक पीरियड उसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप इसको रिवाइज करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।